हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बैक नेक बनाने का वीडियो शेयर करूंगी पूरी मेजरमेंट के साथ। इस कुर्ती का भी मैंने फुल ट्यूटोरियल अलग से बना रखा है। स्लीव्स भी मैंने डिज़ाइनर बना रखी है। इन दोनों की वीडियो मैंने अलग अलग बना रखी है। अगर आपने इन दोनों की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी कुर्ती का बैक बॉडी इसका पार्ट है। तो सबसे पहले मैं इसका नेक की कटिंग करूँगी। इसमें मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो इसमें मैं नेक की चौड़ाई 4 इंच लूँगी और नेक की गहराई में 2 इंच के करीब लूँगी। नेक की चौड़ाई और गहराई लेने के बाद मैं यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना लूँगी और नेक का राउंड शेप लगा लूँगी और इसके बाद इसकी कटिंग कर दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसके नेक की कटिंग कर दी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने 16.5 इंचज़ की ली है। जो फ्रंट पार्ट है वो मेरा 16 इंचज़ का है और बैक पार्ट मेरा 16.5 इंच का है। बैक बॉडीज़ का पार्ट फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा होता है, चाहे वो हमारा ब्लाउज़ हो, चाहे वो हमारी कुर्ती हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब मैं आपको इसके तीरे का मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका तीरा मैंने 7.5 इंच के करीब लिया हुआ है। बोट नेक जब भी बनाते तो हमारा तीरा जो होता है वो आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा होता है। चेस्ट की मार्किंग मैंने 10.5 पर करी हुई है। चेस्ट जब भी हम मार्क करते हैं तो चेस्ट का 1/4 लेते हैं। 1/4 जो है वो हमारा 8.5 पे आता है। तो 2 इंच मैंने सीम अलाउंस लिया है, तो 10.5 पे मैंने निशान लगाया हुआ था। बस्ट जो होता है वो चेस्ट से आधा इंच ही एक्स्ट्रा होता है। तो चेस्ट राउंड मैंने 8.5 लिया था, तो मैं इसमें 9 इंच पे निशान लगाऊंगी प्लस 2 इंच सीम अलाउंस के लिए, तो 11 इंच पे मैंने इस पे निशान लगाया हुआ है, ठीक है। और वेस्ट जो है वो हमारा 32 इंच है। 32 इंच का 1/4 होता है 8, तो 8 पे निशान लगाया हुआ है प्लस 2 इंच सीम अलाउंस पे, तो मैंने 10 इंच पे निशान लगाया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नेक डिज़ाइन बताऊंगी। तो ये मैंने नेक कटिंग करी हुई, इसके नीचे मैं नेक डिज़ाइन बनाऊंगी, ठीक है। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये बुकरम पहले से कट करके रखी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इस बुकरम की चौड़ाई 9 इंच के करीब है और इसकी लंबाई 8 इंच के करीब है। मैं नेक छोटे पहनती हूँ तो मैंने मार्जिन कम लिया है, आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये साइड बुकरम की चौड़ाई है और ये साइड बुकरम की लेंथ है। अब सबसे पहले हम इस बुकरम को चौड़ाई की तरफ से मिडल में से फोल्ड करेंगे। ये साइड बुकरम की जुड़ी हुई साइड है और ये साइड बुकरम की ओपन साइड है। अब हम इस बुकरम को पर्ल हेड पिन से साइड से सिक्योर कर लेंगे ताकि मार्किंग करते हुए हमारा बुकरम हिले ना। तो अब ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ नाप के दिखा देती हूँ। लेंथ इसकी 8 इंच के करीब है, ठीक है। सबसे पहले हम 1/4 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे। इसी तरीके से नीचे से भी हम 1/4 इंच का निशान लगाएंगे। बाद क्या करना है, हमने जितना भी इसकी लेंथ है इसके मिडल पार्ट में निशान लगाना है। जैसे इसकी जो लेंथ है वो 8 इंच के करीब है, तो मैं 4 इंच पे निशान लगा दूंगी। अब इस 4 इंच से भी हमें 1/4 इंच के गैप का निशान लगाना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो ये सारे निशान हमने लगाए हैं ना 1/4 इंच के गैप का, ये सारे निशान हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे। इसके बाद हम नेक के ऊपर की साइड डिज़ाइनिंग करेंगे इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, ये मैंने नेक की डिज़ाइनिंग कर दी है। अब जो मैंने अभी डिज़ाइनिंग करी हुई है इसके बाहर की साइड 1/4 इंच के करीब में इस तरीके से निशान लगा दूंगी और इसी निशान के बाहर में सीधी लाइन लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने डिज़ाइन के बाहर की तरफ 1/4 इंच के गैप का मैंने निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस डिज़ाइन के अंदर की तरफ भी मैंने पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है ताकि कटिंग करते हुए हमारा बुकरम बिल्कुल हिले ना। अब मैंने बुकरम में
नेक डिज़ाइन के बाहर की साइड की कटिंग कर दी है, अब मैं अंदर के साइड की कटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने नेक डिज़ाइन के अंदर की साइड की भी कटिंग कर दी है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये नेक डिज़ाइन ओपन करने के बाद इस तरीके का नज़र आता है। अब मैं इसको किसी रफ कपड़े में इसको पेस्ट कर दूंगी। ये मेरा पेस्टिंग वाला बुकरम है, तो इसको मैं प्रेस करके पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने पेस्ट कर दिया है बुकरम को। ठीक है, अब इसके साइड में पौने पौने इंच के गैप का कपड़ा मैं छोड़ के इसकी कटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी और इसकी किनारी पे सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की किनारी की सिलाई लगा दी है। अब हम बैक बॉडीज का पार्ट लेंगे, पहले उसको हम रेडी करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा बैक बॉडीज का पार्ट है। ये जो बुकरम है ये हम बाद में इसमें अटैच करेंगे, पहले हम इसके नेक की फिनिशिंग करेंगे। ये जो मैंने नेक कट करा हुआ है, पहले हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से कपड़ा कट करके रखा हुआ है इसी शेप में, राउंड शेप में। तो पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इस पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच के करीब है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पट्टी की राइट साइड है वो हम बॉडी पार्ट के राइट साइड की तरफ इस तरीके से फेस करके रख देंगे और इसकी किनारी पे 1 फुट के गैप पे हम सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, इस पट्टी को मैंने एक किनारे से ज्वाइन कर दिया है नेक पर। अब क्या करूँगी, दूसरे तरफ से मैं सिंगल फोल्ड करूँगी इस तरीके से और इसकी किनारी पे मैं सिलाई लगा दूँगी। ये मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये सिंगल फोल्ड करना है और किनारी पे सिलाई लगा देना है। इससे क्या होगा, जब हम तुरपाई करेंगे हमें बड़ी आसानी हो जाएगी तुरपाई करने में। ठीक है, ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको अंदर से जब तुरपाई करेंगे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, हम उसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। अब हम इसके नेक पे छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे ताकि जब हम इसको पलटे तो हमारे नेक पर कोई झोल ना आए। अब ये देखिए, ये नेक पे मैंने छोटे छोटे से नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ इस तरीके से पलटेंगे और इसमें तुरपाई लगा देंगे। ठीक है, तुरपाई करके इसकी फिनिशिंग कर देंगे। ये तुरपाई मैं अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं नेक डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद में इसकी तुरपाई करूँगी। अभी हम ऊपर वाले नेक को हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं। आप चाहे तो इस टाइम पे तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं पहले नेक डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी, उसके बाद तुरपाई करूँगी। ठीक है, अब ये जो बुकरम है, अब मैं इसको अपने बैक नेक में अटैच करूँगी। अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इस बुकरम का बिल्कुल मिडल का पार्ट निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने देखो प्रेस कर दिया है। प्रेस करके जो मेरा इसमें निशान पहले से बन चुका है, तो मैं आपको चौक से निशान बना के भी दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हमने बॉडीज़ पार्ट में भी प्रेस करके हमने निशान बना देना है। तो मैंने ये प्रेस करके निशान बना दिया है। चौक से भी मैं इसमें निशान बना के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस बुकरम को बॉडीज़ पार्ट में अटैच कर देना है। ठीक है, तो हम ऊपर से आधा पौना इंच छोड़ने के बाद हम इस बुकरम को अटैच करेंगे। तो मैंने पौना इंच छोड़ दिया है और वहाँ पर मैं इस बुकरम को इस तरीके से रखूँगी और पहले हम बिल्कुल मिडल में कच्ची सिलाई करेंगे ताकि हमारा जो बुकरम है बिल्कुल हिले ना। ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखाती हूँ। सिलते हुए हमें मिडल पार्ट का ध्यान रखना है। बॉडीज़ पार्ट का मिडल पार्ट हमारे बुकरम के मिडल पार्ट के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। अब ये देखिए, बॉडीज़ पार्ट का जो राइट साइड है वो ऊपर की साइड है। ठीक है, बुकरम की राइट साइड जो है वो बॉडीज़ पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस करना चाहिए और जो बुकरम वाला पार्ट है ये हमारा ऊपर की साइड होना चाहिए। अब हम बुकरम वाले नेक डिज़ाइन को बैक बॉडीज़ पार्ट के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरीके से, जहाँ पर हमने चौक से निशान लगाया हुआ था। जो बुकरम का सेंटर पार्ट है और हमारे बैक बॉडीज़ का जो सेंटर पार्ट है ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने कच्ची सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें नीचे देखते हुए लगानी है। ठीक है, नीचे का जो सेंटर पार्ट है वो हमारे बुकरम के सेंटर पार्ट के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। अब ये देखिए, ये मैंने सेंटर की सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बुकरम है इसकी बिल्कुल किनारी पे हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बुकरम के नीचे लगानी है और बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हम पक्की सिलाई लगाएंगे।
अब ये देखिए, ये बुकरम के किनारे की सिलाई हमारी हो गई है। अब हम ये बीच का कपड़ा कट कर देंगे। आधे इंच गैप को छोड़ के हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, आधे आधे इंच का गैप छोड़ के हमने कपड़े की कटिंग कर दी है। अब हमने जो कच्ची सिलाई लगाई थी, अब हम इसको खोल देंगे और इसके बाद इस नेक डिज़ाइन को हम रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे। की तरफ पलटने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा नेक डिज़ाइन अच्छे से बैठ जाए। अब ये देखिए, ये नेक डिज़ाइन को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये अच्छे से बैठ भी गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे से ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसकी तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, ये तुरपाई मैं बाद में करूँगी। पहले मैं इस नेक डिज़ाइन की बिल्कुल किनारी पे राइट साइड की तरफ से सिलाई लगा लेती हूँ ताकि ये जो मेरा नेक डिज़ाइन है ये अच्छे से बैठ जाए। अब ये देखिए, ये मैंने नेक डिज़ाइन की किनारी पे सिलाई लगा दी है। अब मैंने ये कुछ पट्टियाँ कट करके रखी हुई है। इन पट्टियों की हेल्प से अब मैं इस नेक में डिज़ाइनिंग करूँगी। पहले मैं इन पट्टियों की आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच के करीब है। ठीक है, और ये थोड़ी सी लंबी लेनी है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मेरी पट्टी का राइट साइड है और राइट साइड को हम अंदर को रख के इस तरीके से मिडल में से फोल्ड करके इसकी किनारे पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। दोनों पट्टियों में मैंने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, ये मैंने दोनों पट्टियाँ रेडी कर दी है सिलाई लगा के। अब मैं इन पट्टियों को राइट साइड की तरफ पलटूंगी। राइट साइड की तरफ पलटने के लिए मैंने ये बड़ी वाली निडल ली हुई है। सुई में धागा मैंने पहले से डाल के रखा हुआ है। अब मैं एक तरफ से नॉट लगा के सुई के बैक साइड की तरफ से मैं सुई को पट्टी के अंदर को इस तरीके से डालूंगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे से इसको पलट दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने पट्टी को राइट साइड की तरफ पलट दिया है। दूसरी पट्टी भी मेरी राइट साइड की तरफ पलट दी। अब ये जो सिलाई वाला पार्ट है इसको मिडल में रख के इसके ऊपर मैंने प्रेस लगा देनी है। अब ये देखिए, ये दोनों पट्टियों को मैंने प्रेस कर दिया है, सिलाई को बिल्कुल मिडल में रखा है। ठीक है, अब मैं बैक पार्ट लेती हूँ, नेक डिज़ाइन जहाँ बनाना है। अब ये देखिए, जहाँ पर नेक डिज़ाइन में ये गहराई है वहाँ पर मैंने इस पट्टी को इस तरीके से रखना है और बिल्कुल सीधे में मैंने दूसरी तरफ इसको सिलाई करके जॉइन कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने छोटी छोटी पट्टियाँ काट देनी है। इसी के नाप की पहले नाप ले लेना कि हमारा कितना नाप का पट्टी आ जाता है। ठीक है, फिर हमने इस तरीके से रख के एक तरफ से सिलाई लगानी है, फिर हमने दूसरी तरफ से सिलाई लगानी है। अब मैं आपको पहले लेंथ बता देती हूँ कि कितना लेंथ मेरे को चाहिए है। एक पट्टी की लेंथ करीब मेरी 6 इंच की होगी, तो मैं 6-6 इंच की पहले पट्टियाँ कट कर देती हूँ, फिर आपको इस तरीके से लगा के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने 6-6 इंच की पट्टियाँ कट कर दी हैं। अब मैं इन सारी पट्टियों को आपको लगा के दिखाती हूँ। जहाँ जहाँ मेरी ये नेक डिज़ाइन में गहराई आ रही है वहाँ वहाँ मैं इस तरीके से रखूँगी और बिल्कुल सीध में मैंने सामने की तरफ रख के यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। पहले मैं निशान लगा देती हूँ कहाँ कहाँ तक मेरी पट्टियाँ आ रही हैं ताकि मेरे को सिलने में आसानी रहे। ठीक है, फिर दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरीके से पट्टी लगानी है। गहराई है जहाँ पर हमारे नेक डिज़ाइन की बिल्कुल उसके ऊपर रख के सामने बिल्कुल सीध में हमने सिलाई लगानी है। ये मैंने निशान भी लगा दिए हैं। ठीक है, अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, मैं एक एक पट्टी करके इस तरीके से रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी। पहले मैं एक साइड की तीनों पट्टियाँ लगाऊँगी, फिर मैं दूसरे साइड की तीनों पट्टियाँ लगाऊँगी।
अब ये देखिए पट्टी को मैंने नेक डिज़ाइन के एक तरफ जॉइन कर लिया है। अब मैं दूसरे तरफ जॉइन कर लूँगी। ये निशान मैंने पहले लगाए हुए थे, तो इन्हीं निशानों के बिल्कुल सामने मैं इन तीनों पट्टियों को अटैच कर लूँगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने एक साइड की पट्टी की दोनों तरफ से मैंने सिलाई कर दी है। अब जो दूसरे साइड वाली पट्टियाँ थी वो मैंने एक तरफ से जॉइन कर ली है। जो डिज़ाइन की साइड से गहराई की तरफ से जो सिलाई लगानी थी वो मैंने सिलाई लगा दी है, ठीक है। और दूसरी तरफ से मैंने सिलाई नहीं लगाई क्योंकि मैंने इन पट्टियों को इस तरीके से डिज़ाइनिंग बनानी थी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ठीक है। एक पट्टी के ऊपर से और दूसरे पट्टी के नीचे से फिर तीसरे पट्टी के ऊपर से कुछ इस तरीके से मैंने डिज़ाइनिंग करी हुई है। तो इस तरीके से डिज़ाइन करके मैं इसको दूसरी साइड से भी सिलाई लगा के जॉइन कर दूँगी। निशान हमने पहले से लगा के रखे हुए हैं बिल्कुल सीध में, तो इसी निशान के ऊपर मैं सिलाई करके इस नेक को रेडी कर दूँगी। अब ये देखिए ये दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर मेरा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब ये जो नेक वाला साइड है इसकी मैं तुरपाई कर दूँगी। तुरपाई करने के बाद मेरा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने नेक की तुरपाई कर दी है। नेक की तुरपाई करने के बाद मेरा नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। होप व्यूवर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।